प्रागैतिहासिक काल इतिहास में मनुष्य अस्तित्व में तो थे, किंतु इनके घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिला। इस काल में मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औजार एवं हथियार केवल पत्थर के बनाए हैं। उस समय मनुष्य पशुओं की भांति जंगलों, पर्वतों एवं कंदराओं में निवास करते थे और उन शैलाश्रयों में अनेक चित्र बनाया करते थे। उनके द्वारा बनाए गए पत्थरों के औजार, गुफाओं की कला इत्यादि साक्ष्य छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिले हैं। इसलिए इस युग को पाषाण युग के नाम से जाना गया। शैलाश्रय शब्द सुनते ही किसी पहाड़ी गुफा का चित्र मस्तिष्क में उभरता है। यह गौर करने वाली बात है कि सभी शैलाश्रय पहाड़ी गुफा ही होते हैं, लेकिन सब पहाड़ी गुफाएं या कंदराएं शैलाश्रय नहीं होती। दोनों ही प्राकृतिक हैं, मतलब उन्हें गुफा या शैलाश्रय को बनाने में मानव का कोई हाथ नहीं रहा। जिन प्राकृतिक गुफाओं में मानव के रहने बसने के चिन्ह या उसके किसी गतिविधि क्रियाकलाप के अवशेष या प्रमाण मिलते हैं, केवल उसे ही शैलाश्रय कहा जाता है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के सभी शैल चित्रों और शैल आश्रय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आदिमानव ने कई हजार साल पहले इसे बनाया था। आदिमानव को उस समय इतना समझ आ गया था कि कौन सी जगह उनके जीवन के लिए अनुकूल है। छत्तीसगढ़ के ऐसी जगहों का चयन किया है जहां जल स्रोतों, फल, भोजन, सुरक्षा के लिए अनुकूल हो। छत्तीसगढ़ के शैल आश्रय में पहला है सिंघनपुर की गुफाएं। रायगढ़ खरसिया रोड पर रायगढ़ से पश्चिम में 20 किलोमीटर की दूरी पर यह शैलाश्रय स्थित है। सिंघनपुर शैलाश्रय प्राचीनतम शैलाश्रयों में से एक है। यहाँ के चित्र लगभग धुंधले हो चुके हैं। इनमें सीढ़ीनुमा पुरुषाकृति, मत्स्य कन्या, मरमेड, पशु आकृतियां, शिकार दृश्य आदि बने हुए हैं। जिस पहाड़ी की गुफा में यह शैलचित्र स्थित हैं, वह गांव से लगी हुई है। यहाँ के शैलचित्र लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। पहाड़ी पर 2 गुफाएं हैं जो लगभग 25 से 30 फीट गहरी और लगभग 15 फीट चौड़ी है। सर्वप्रथम इन शैलाश्रयों की खोज सन 1910 में एंडरसन द्वारा की गई थी। यहाँ से छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण मिले हैं। इस गुफा के बाह्य दीवारों पर पशु एवं मानव की आकृतियां बनी हुई है। शिकार के दृश्य भी बने हुए हैं। देश में अब तक प्राप्त शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक मानव तथा नृत्य सांगना की चित्र केवल सिंह शैलाश्रयों में प्राप्त है। कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ के शैलाश्रय पुरातात्विक स्थल हैं, जो रायगढ़ जिले से 8 किलोमीटर पूर्व में ग्राम विश्वनाथ पाली तथा भद्रपाली के निकट की पहाड़ी में स्थित हैं। यह पहाड़ घनी झाड़ियों तथा वृक्षों से घिरा हुआ दुर्गम स्थान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 2000 फीट की खड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता है। कबरा शैलाश्रय के चित्र गहरे लाल, खड़िया, गेरू रंग में अंकित हैं। इसमें कछुआ, अश्व तथा हिरणों की आकृतियां उकेरी गई हैं। यहाँ के चित्रों में जटिल रेखांकन जैसे सर्पिल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं, त्रिकोण आकृति, 36 आरियों वाले पहिए के अलावा जंगली पशु जैसे लकड़बग्घा, साही, नीलगाय और बारहसिंगा, जलीय जीव जैसे कछुआ, मछली, केंचुआ, पक्षी जैसे मोर, सरीसृप जैसे गो अथवा छिपकली, कीट जैसे तितली और मकड़ी एवं नाचते हुए मानव पंक्ति तथा ताड़ वृक्ष देखे जाते हैं। जोगड़ा देव गोटिटोला। जोगड़ा देव गोटिटोला के शैलचित्र में एलियन के साक्ष्य मिले हैं। यह कांकेर जिला के चरामा तहसील में आता है। यहाँ के एलियन चित्र को देखकर लोगों के मन में अनेकों सवाल आते हैं। क्या 1000 साल पहले यहाँ एलियन आए थे? ऐसी चित्र आदिमानव ने क्यों बनाई होगी? इस रहस्य को सुलझाने देश विदेश से वैज्ञानिक और इतिहासकार आते हैं। यहाँ से शैलचित्रों की श्रृंखला मिली है, जिसमें मानव आकृतियां तीर व धनुष के साथ शिकार करता हुआ मानव। सभी चित्र लाल चटक गेरुआ रंग, काले पीले रंग के मिश्रण से चित्रित है। चितवा डोंगरी गुफा। बालोद जिला के डोडी लोहारा से 10 किलोमीटर सह गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जंगल व पहाड़ियों को चितवा डोंगरी कहते हैं।
चितवा डोंगरी में प्राकृतिक सुंदरता है। चितवा डोंगरी के पहाड़ में आदिमानव की निशानी दिखाई देती है। यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ड्रैगन की आकृति का चित्र मिला है, जो चीनी कला की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। आज तक कोई गुफा को अंदर से पूरी तरह नहीं देखा है। अलग अलग छोर से गुफाओं में प्रवेश करने का रास्ता है। इससे यह अंदाजा है कि पहाड़ियों के बीचों बीच गुफाओं से होकर सुरंग बनी हुई है। बुजुर्गों के अनुसार वर्षों पहले इस जगह पर कई जंगली जानवर रहते थे। गुफाएं उन्हीं जानवरों का बसेरा हुआ करती थी, इसलिए इसे चितवा डोंगरी कहा जाता है। कर्मागढ़ उषाकोठी शैल चित्र। कर्मागढ़ गांव के निकट जंगल से घिरे पहाड़ी पर स्थित इस शैलाश्रय को धातु की जालियों से घेरकर सुरक्षित किया गया है, जिससे चित्र बहुत सुरक्षित अवस्था में हैं। चित्रों में वृक्ष, कमल व अन्य फूल, धान और गेहूं के पौधों के तने एवं पत्तियां मौजूद है। इसके साथ ही हाथ उठाए मानव आकृतियां, गोह, हाथी, बारहसिंगा, सांप का जोड़ा, कछुआ, मछली, मेढक, मोरनी आदि बने हुए हैं। चित्रों को बनाने में लाल और सफेद रंग का अधिक तथा कहीं कहीं पीले रंग का भी उपयोग किया गया है। खैरपुर बम्हनीन पहाड़ी में स्थित बसनाझर चित्रित शैलाश्रय में बहुत ही जंगली जानवरों का चित्र है, जिनमें दौड़ता हुआ हिरण, बारहसिंगा, गोह, मोर, भालू के साथ ही धनुष पकड़े नृत्य करते और घुड़सवारी करते मानव के चित्र भी हैं। इनमें सबसे अधिक शैलाश्रय कोरिया जिले के सोहत में बदरा की पहाड़ियों में है, जिनमें से बिंदुओं से निर्मित मानव पंक्ति, लाल और पीले रंग से निर्मित हथेली, मानव की उल्टी आकृति, पैर फैलाए और हाथ उठाए मानव आकृतियां आदि पाए जाते हैं। ये सभी आकृतियां और शैल चित्रों को देखकर लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कई हजारों साल पहले आदि मानव रहते थे। आशा करते हैं आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।